Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. जी दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो यू वुड डेफिनेटली नो हु इज़ अर्नाब गोस्वामी। जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूं कि वो एक इंडियन एंकर हैं जो जाने जाते हैं वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया को फ़रोग देने में और बीजेपी और आरएसएस के एक्सट्रीमिस्ट एजेंडे को परवान चढ़ाने में। दोस्तों, ये एक ऐसे सहाफ़ी थे जो कि ख़ुद को नेशनलिस्ट कहने में बहुत ही प्राउड फील करते थे, लेकिन इनके नज़दीक नेशनलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी नेशन को सपोर्ट करना, बल्कि इनके नज़दीक नेशनलिस्ट होने का मतलब ये था कि अपनी रूलिंग पार्टी जिसका वो हिस्सा हैं उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करते जाना। आज हम बात करेंगे एक लीक्ड कन्वर्सेशन की जो कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के हेड दास गुप्ता और अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। दास गुप्ता जो हैं ये कोई आम इंसान नहीं है। इंडिया में ये लगभग 400 के करीब जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल जो कि दिन रात ऑन एयर रहते हैं, उनके शोज़ की रेटिंग्स इनके हाथों में थी और इन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया और इस मिसयूज़ करने के बाद इनका एक केस चला गया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद 3400 पेजेस की वो चार्जशीट फाइल की गई। उस चार्जशीट में अर्नाब गोस्वामी और दास गुप्ता की आपस की व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन को लीक किया गया। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि उस चैट में असल क्या था और लास्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमें इस सारी कहानी से क्या सबक मिलता है। बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले जो दास गुप्ता है वो अर्नाब गोस्वामी को एक टेक्स्ट करता है और उसमें पूछता है कि क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी की कैंपेन ज़ोरों पे है, जिस पे अर्नाब गोस्वामी उसको जवाब देता है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो वो एक हिंट के तौर पर उससे पूछता है कि क्या ये दाऊद इब्राहिम के बारे में है, तो वो कहता है नहीं, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। जी दोस्तों, 23 फेब की रात की ये कन्वर्सेशन है और 3 दिन बाद बालाकोट स्ट्राइक होता है जिसमें हमारे कुछ दरख्त और कुछ कवे मार के इंडियन एयरफोर्स वापस चली जाती है। तो अब सोचने की बात यह है, ये इंडियन एजेंसी के लिए भी फ्लॉ है कि इतने बड़े स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन एक एंकर के पास 3 दिन पहले मौजूद थी, जिसको हो सकता है हमारी एजेंसीज ने यूज़ भी किया हो मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि वी वर वेल प्रिपेयर्ड। और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान जो पिछले दिनों से कुछ क्लेम कर रहा है और हमारे लीडर्स जो कुछ क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है कि यही इन्फॉर्मेशन हम यूएनओ तक ले गए हों और हमने इसको एक अच्छा एजेंडा बनाया हो, क्योंकि हमारी एजेंसी किसी से कम तो है नहीं। अगर आप एक प्लान करके अटैक करेंगे और उसमें बार बार अपना नुकसान करवा रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एजेंसीज आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रही हैं, आपकी प्लानिंग में के जो फ्लॉज हैं उनसे पूरी तरह बेनिफिट लिया जा रहा है। तो दोस्तों, 23 की ये कन्वर्सेशन के अलावा एक और कन्वर्सेशन भी लीक हुई है, वो है पुलवामा अटैक्स के बारे में। जी बिल्कुल, पुलवामा अटैक्स में इंडियन 40 जवान मारे जाते हैं और कन्वर्सेशन के मुताबिक जो दास गुप्ता हेड थे जो उस डिपार्टमेंट के और गोस्वामी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और उसमें गोस्वामी कहता है कि वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपके जो अर्नाब गोस्वामी हैं वो नेशनलिस्ट हैं तो कोई कैसे एक नेशनलिस्ट ये कह सकता है कि जब उनके 40 जवान मर जाएं, ठीक है, और वो बंदा जो नेशनलिस्ट है वो ये कह रहा हो कि वी हैव वन लाइक क्रेजी, इसमें आप जीते तो नहीं हो, आपके 40 जवान मर चुके हैं, तो इसका मतलब है या वो बंदा नेशनलिस्ट नहीं है, ठीक है, और अगर वो नेशनलिस्ट है तो उसे उससे अपने मुल्क से भी ज़्यादा टीआरपी अजीज़ है जो कि उसे उस दिन के इंसिडेंट से मिली थी। जी बिल्कुल, तो इस सारी स्टोरी से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि दास गुप्ता और गोस्वामी जैसे लोगों को बिल्कुल घंटा फिक्र नहीं पड़ती कि बॉर्डर पे मरने वाला पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है। उन्हें सिर्फ फिक्र पड़ती है तो अपनी रेटिंग की, उन्हें सिर्फ फिक्र पड़ती है तो अपने बैंक बैलेंस और तिजोरियों की। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि हमेशा रास्ते 2 ही मौजूद होते हैं और हर इंसान के लिए इसी तरह 2 रास्ते मौजूद हैं। इस एक ये सहाफ़ी की बात और इस पत्रकार की बात नहीं है, हर एक के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। हमने एक रास्ता चूज़ करना है और ये रास्ता जंग का भी हो सकता है और अमन का भी रास्ता हो सकता है। तो बेटर है कि हम अमन के रास्ते को इख्तियार करें और ऐसे सहाफ़ियों की बातों में ना आएँ, बल्कि हम दोनों मुल्कों की भलाई इसी चीज़ में है कि हम अमन का जो दामन है वो पकड़े रखें और मोदी जैसे जो झूठे लीडर्स हैं उनकी कैंपेन के लिए किसी की जान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए।
जी बिल्कुल, तो हमें रास्ता अपनाना है डायलॉग्स का, हमें रास्ता अपनाना है निगोशिएशंस का और अमन का और तरक्की का और खुशहाली का। वही इस बात पे मुझे याद आया, साहिल लुधियानवी की एक बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं कि आओ ऐसी जंगों का एहतमाम करें कि जंग और अमन साथ साथ चलें। ऐसी जंगों का एहतमाम करें कि जो कि अफलास और जहालत के ख़िलाफ़ हों। ऐसी जंगों का एहतमाम नहीं करें जो कि अपनी ही आवाम के अगेंस्ट हों, बल्कि भटकी हुई क़यादत के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।